नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वीरेंद्र जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं और वो जो रियलिटी है वो आप लोगों को नहीं बताई जा रही है हरियाणा के अंदर। अभी अभी जो आपका रिजल्ट आया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का, जिसके अंदर एक चीज़ देखने को मिली है कि जिसके भी 50% से ऊपर स्कोर है जनरल कैटेगरी में, उन सभी के रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा गया है। तो वो क्वालिफाइड तो लिखा जाना ही था, क्योंकि आपके इस एग्जामिनेशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो 50% था जनरल कैटेगरी के लिए। तो जिनका भी स्कोर 50% से आगे आ गया है वो सभी क्वालिफाई की स्टेज में आ गए हैं। ध्यान देने की बात यह है, क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं है कि आप सीईटी के अंदर पास या फेल हुए हैं। पास या फेल वहां पे होता है जहां पे आपको उस एग्जाम के बेसिस पर जॉब दी जाती है। पास या फेल का पता आपको लगेगा अब जब आपका सेकंड एग्जाम होगा किसी भी नौकरी के लिए। अब जब आपसे फॉर्म फिल करवाया जाएगा, आपकी चॉइसेस फिल करवाई जाएंगी, तब आपको पता लगेगा। जब उसका रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा पास हुए या फेल हुए। तो अभी क्वालिफाई का मतलब है कि आपने सिर्फ उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है जो क्राइटेरिया एनटीए ने, एचएसएससी ने निर्धारित किया था। ना ही मैं कोई कोचिंग सेंटर का मालिक हूँ, ना मेरा कोई कोचिंग सेंटर है, ना ही मेरा कोई ऑनलाइन कोर्स है, ना ही मैं किसी चीज़ को बेचने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। इसलिए आप लोगों से एक बड़े भाई या छोटे भाई होने के नाते एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो मेरी बात। सीईटी का पहला पेपर जो था उसका नाम था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। चाहे आपने बीए की है, चाहे आपने +2 आर्ट से की है, +2 साइंस से की है, कॉमर्स से की है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अगर आप +2 पास थे तो आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया है। अब आपका जो दूसरा एग्ज़ाम होगा उसमें एचएसएससी का कहना है पोस्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम पेपर बनाया जाएगा। कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदने से पहले, कोई भी किताब खरीदने से पहले, किसी की भी बातों में आने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स करो। एचएसएससी सिलेबस निर्धारित करने वाला है, उस सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी को शुरू करना। कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, हरियाणा जीके होता है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर अच्छा है, 70, 75, 60, 65 आपका स्कोर अच्छा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही आप कोर्स खरीद चुके थे, पहले ही आप तैयारी कर चुके थे। बार बार पैसे देना, बार बार कोर्सेज खरीदने से आपकी तैयारी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगी। अपनी तैयारी को अगर बेहतर करना चाहते हो, दूसरे पेपर के अंदर अच्छे स्कोर लेकर आना चाहते हो, तो जो नोट्स आपने बनाए थे अपने हाथों से, आप उन नोट्स को पढ़ो। जो किताबें आपने खरीदी थी उन किताबों को दोबारा से पढ़ो। जो नोटबुक्स आपकी थी उन नोटबुक्स के अंदर से दोबारा से हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अभी जो समय है वो फोकस करने का समय है। सबसे मेन चीज़ तो ग्राम सचिव की अगर पोस्ट आती है और उस ग्राम सचिव की पोस्ट के लिए अगर सिलेबस आता है जिसमें ग्राम पंचायत से जुड़े हुए और ग्राम सचिव से जुड़े हुए जो टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, अगर वो आपसे पूछे जाते हैं तो आपको उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। पटवारी के एग्जाम के अंदर पटवार से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, ज़मीन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, नहरी पटवारी है तो नहर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, और लैंड रेवेन्यू पटवारी है तो उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, आपको उस टॉपिक की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स की, टैक्सेशन डिपार्टमेंट की अगर पोस्ट आती है तो आपको टैक्स रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। फूड एंड सप्लाई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है तो आपको वो फूड डिपार्टमेंट जो है उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। वो एक अलग चीज़ है। आप उसके लिए अगर कोई टीचर बोलता है कि मेरा बैकग्राउंड है, मान लीजिए टैक्सेशन का मेरा बैकग्राउंड है, मैं आपको सारी डिटेल्स दे सकता हूँ टैक्सेशन के बारे में, आप उसका कोर्स खरीद सकते हैं। उसकी कोई बुक है वो आप खरीद सकते हैं। अभी कोई भी कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं लोग जो चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके हो। वही A+B का होल स्क्वायर आपको बताएगा मैथ का टीचर, कोई नई चीज़ नहीं बताएगा। जो सीईटी के पहले पेपर में आपने पढ़ी थी वही दोबारा सिलेबस करवाया जाएगा। हरियाणा जीके का बैच आप एक बार ले चुके हैं, एक बार आपने बैच कंप्लीट कर लिया है, एक किताब आपने पढ़ ली है, नोट्स बना लिए हैं। दोबारा हरियाणा जीके पढ़ोगे तो हरियाणा का गठन का जो साल था वो चेंज नहीं हो जाएगा।
पहले भी वो 1966 बताते थे, अब भी वो 1966 ही बताएंगे। इसमें कुछ वो अलग नहीं बताने वाले हैं कि सी ग्रुप के लिए हाई लेवल का करवाया था, डी ग्रुप के लिए लो लेवल। क्या हाई लो लेवल और क्या लो? जीके का क्या हाई लेवल है? हरियाणा जीके का कौन सा लेवल है भाई? आप डी ग्रुप के एग्जाम में बैठोगे तो भी आप 1966 आंसर करके आओगे, आप पटवारी के एग्जाम में बैठोगे तो भी आप 1966 करके आओगे। तो क्या चीज बदल गई? बदला है माइंडसेट, बदला है बिजनेस माइंडसेट। ये लोग हैं बिजनेसमैन, इन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। अपनी किताबों से प्यार करो, अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं उनसे प्यार करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। मोर इम्पोर्टेंटली, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी बात, उन एरियाज़ के ऊपर फोकस करो जिन एरियाज़ की वजह से आपका स्कोर सीईटी के पहले एग्जाम में कम आया। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपके कौन सी कैटेगरी के गलत हुए? इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रीहेंशन के गलत हुए, ग्रामर से गलत हुए या वोकैबुलरी से गलत हुए? रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके क्लॉक से गलत हुए, एनालॉजी से गलत हुए? कौन से टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं? उस एरिया पे फोकस करो जिस एरिया की वजह से आपका स्कोर अगर 80 आ सकता था लेकिन अभी 65 आया है, तो वो जो 15 नंबर कटे हैं ना, वो 15 नंबर पे फोकस करो। भगवान करे कि आपका जो दूसरा पेपर होगा, अगर उस दूसरे पेपर के अंदर अगर आपको चांस मिल गया और फिर भी आपने उन एरियाज पे ना काम करके, जिन एरियाज की वजह से आपके नंबर कटे हैं, और आपने फिर से कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया जिन्होंने दोबारा वही बातें रिपीट करनी है। 0.01% टीचर्स ऐसे होते हैं और हैं हरियाणा के अंदर जो डेली बेसिस पे रोजाना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, 99% जो टीचर्स हैं वो किसी ना किसी कोचिंग सेंटर या किसी ना किसी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पे उनको इस तरीके से काम करना होता है कि बस उनको अपना काम करना है। ना ही कुछ ऐसे लोग हैं, ना ही कुछ वो नया सिखाना चाहते हैं, और ना ही बच्चे स्टूडेंट्स नया सीखने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो पुरानी ही चीज़ों को सीख के ज़्यादा खुश रहते हैं, वही आसान क्वेश्चंस को सीख के वो ज़्यादा खुश रहते हैं। इसीलिए टीचर्स को भी मजबूरन वही चीज़ें पढ़वानी पड़ती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए सबसे पहली बात, किताबों पे ध्यान दो, यूट्यूब से दूरी बनाओ। सबसे पहले तो यूट्यूब से दूरी बनाओ, क्योंकि यूट्यूब को इंस्टाग्राम से भी गंदा बना दिया गया है आज के टाइम पे। HSSC चेयरमैन ने ये बोल दिया, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। खट्टर साहब के ट्वीट किया है, ट्वीट के ऊपर वीडियो बना रहे। भाई ट्वीट को तो कोई भी पढ़ सकता है, उसमें तुम वीडियो बना के क्या अलग चीज़ बता रहे हो? यूट्यूब वीडियोस के ऊपर ऐसे थंबनेल्स बनाए जाएंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आपको मजबूरन उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उस वीडियो के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला, आपको 3-4 कोर्सेज का प्रमोशन वहाँ पे मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा उस वीडियो के अंदर। खबरों के साथ अप टू डेट रहना है तो न्यूज़पेपर अपने घर पे स्टार्ट करवाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको काम आएगा। करंट अफेयर्स आपके प्रिपेयर होंगे। साथ ही साथ ऐसे वाहियात खबरों के लिए आपको यूट्यूब पे आना नहीं पड़ेगा। आप अपने न्यूज़पेपर से उन खबरों को पढ़ के अपना टाइम पास कर सकते हो। आप लोगों की वजह से ऐसे लोगों के बिजनेस जो हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स बेचने से मतलब है, अपना प्रमोशन करने से मतलब है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं पड़ता। सीईटी के अंदर 50% स्कोर पे अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। अगर तुम्हारे 50, 52, 53, 55, 60 नंबर है तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं नंबर नहीं पड़ने वाला है, किसी भी पोस्ट पे नंबर नहीं पड़ने वाला है। भूल जाओ भाई, इतने कंपटीशन में तुम 100 में से 60 पे नौकरी किस हिसाब से सोच सकते हो? कितनी सुई की नोक जितनी सरकारी नौकरियां हैं, और 2.5 लाख के 2.25 लाख 2.5 लाख के आसपास लड़के जो हैं वो पास हुए हैं। वैकेंसी टोटल ही सारी 50,000 मान के भी चलोगे तो भी कितने रह गए हमारे? 1.5 और 2.25 लाख बच्चे तो फिर भी बेरोजगार रहने वाले हैं इस बार, और अगली भर्ती तो पता नहीं कब आएगी। इसलिए या तो साइड में कुछ काम धंधा अपना शुरू करो भाई, पैसे कमाने पे ध्यान दो। ये यूट्यूब के ऊपर लोगों के व्यूज़ बढ़ाने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उनका फ़ायदा हो जाएगा, उनका पैसे मिल जाएंगे, और उन्होंने तुम्हारी ऐसी तैसी नहीं करी, कोई नहीं आने वाला। जब बेरोज़गारी में मरोगे ना, जब 2 पैसे पास नहीं होंगे, तो आज के टाइम पे जो तुम्हें ये यूट्यूब वाले और जो बिज़नेस वाले आज तुम्हें ये बोल रहे हैं कि हमारा कोर्स ले लो, हम गारंटी देते हैं, किस बात की गारंटी दे रहे हो भाई? गारंटी वालों से तो खासकर दूर रहो, जो तुम्हें गारंटी देते हैं कि हम इतने नंबर दिलवा देंगे, हम ऐसे पास करवा देंगे, हमारा इतना ही रिजल्ट आया है। क्या रिजल्ट आया है भाई? अगर किसी कोचिंग सेंटर में 500 बच्चे पढ़ रहे थे HSSC CET के एग्जाम के लिए, 500 में से 400 बच्चे अगर क्वालिफाई कर गए हैं, उस 400 में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 80 प्लस नंबर हैं? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 75 प्लस नंबर हैं?
99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 98% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 65 ये स्कोर आया है, और इसको वो 100% स्कोर कह रहे हैं। लोगों का काम है बेवकूफ़ बनाना। जितना जल्दी हो सके इस बेवकूफ़ी भरी दुनिया से बाहर निकलो, सभी के सभी ऐसे लोगों से दूर रहो। अगर औकात है 80 85 नंबर लेने की सरकारी नौकरी में तो तैयारी में लगे रहो, और अगर पता लग चुका है 1 2 3 4 अटैम्प्ट दे चुके हो, पता लग चुका है औकात का कि नहीं है, तो कुछ और करना शुरू कर दो। जो अब समय आप बर्बाद करोगे 1 2 साल और इसी एग्ज़ाम के लिए बर्बाद करोगे, उसी 1 2 साल में कुछ अगर नया सीख जाओगे तो 2 पैसे कमाने लग जाओगे, समाज में इज्जत बढ़ जाएगी। वरना 2 साल के बाद फिर भी यही कहते रहोगे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी करने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। या तो इज्जत होगी जो नौकरी ले चुके हैं उनकी, या इज्जत होगी उसकी जो 2 पैसे अपनी मेहनत से कमाएगा, सिर्फ उसकी। ये रियलिटी है। अपना सगा भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, माँ बाप भी कुछ समय तक ही साथ देंगे, वो भी कितने दिन बैठा के खिला देंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, 2 पैसे कमाने पे ध्यान दो, तैयारी वैयारी के चक्कर में ना पड़ो भाई। अगर तुम्हें देख चुके हो, औकात का पता लग चुका है, इस भ्रम से बाहर निकल जाओ, हरियाणा में तो खासकर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन बातों का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।